Topic is formal language and grammar. This topic is related to first unit of the theory of computations. It means first chapter is introduction of theory of computations. I will describe 2 points here, formal language and the grammar. First, I will first explain about the formal language or defining about the grammar language. Formal language is a way of precisely defining and describe a set of string over a specific alphabet. तो फ्रॉम फर्स्ट लाइन इट इज वेरी क्लियर कि जो भी स्ट्रिंग डिफाइन की जाएगी वो किसके बेसिस पे होगी, जो स्पेसिफिक अल्फाबेट दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी दिया, तो उसके बेसिस पे जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी, फॉर्मल लैंग्वेज बनेगी। फॉर्मल लैंग्वेज की सब स्ट्रिंग कहलाएगी। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज we can consider English sentence as a string composed of character from the English alphabet. It means letter, punctuations, marks, space, etc. So इस केस में तो इस केस में क्या होगा, जब हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस भी ऐसे ही डिफाइन किए जाते हैं। इंग्लिश सेंटेंस डिफाइन करने के लिए भी वहाँ पे भी आपको कुछ इनपुट अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी। वहाँ लेटर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं, मार्क्स होते हैं, स्पेस होती है, ये सब चीज़ होगी और तब जाके एक सेंटेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम जो हमने फॉर्मल लैंग्वेज ऊपर जो बताई बात की थी, ऐसे कि यही चीज हमने इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताया कि इस तरह से उसको एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है ना। उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रूल्स भी लगेंगे, ग्रामर्स भी इंक्लूड होगी, सब चीज इंक्लूड होती है। तो फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश सेंटेंस कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग फॉर्मल ग्रामर। साफ साफ बोल दे, फॉर्मल लैंग्वेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको इंग्लिश सेंटेंस के कहीं ना कहीं आपको फॉर्मल ग्रामर की आवश्यकता होगी। तो फॉर्मल ग्रामर क्या होता है, जो विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन रूल एंड डेट डिफाइन हाउ वैलिड इंग्लिश सेंटेंस आर फॉर्म। उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कुछ प्रोडक्शन रूल्स, और वो जो वो जो प्रोडक्शन रूल्स होंगे उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारे एक वैलिड सेंटेंस डिफाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है या फिर फ्यूचर टेंस होता है, तो उनके कहीं ना कहीं सब कुछ रूल्स होते हैं। उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, हम अपने सेंटेंस डिजाइन करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस वाले, और उसके बेसिस पे ही हम उसको लिखते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अल्फाबेट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब कौन कौन से अल्फाबेट हम लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बोला है कि लोअर और अपर लेटर्स की बात होगी यहाँ पे, ए से लेके जेड तक की वैल्यू या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक की वैल्यू, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे जब हम लेटर बनाते हैं। जैसे कोई वर्ड बनाना, लेटर वर्ड कैसे बनेगा, लेटर के बिना कोई वर्ड्स नहीं बन सकते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं हमको लेटर्स लेने पड़ेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट लेने पड़ेंगे, समझ में ना। तो लेटर्स होंगे लोअर केस एंड अपर केस। उसके साथ हमको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, मार्क्स, स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स का भी यूज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, ब्रैकेट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल, हैश, एट द रेट। ये आपको बहुत सारे यहाँ पे पंचुएशंस या फिर स्पेस, मार्क्स सब दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं। इन सब का मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज English, it is the alphabet of English language. Next, formal language for English sentence. ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज एल, मतलब यहाँ कंसिडर किया एल फॉर लैंग्वेज होता है, तो कंसिस्ट ऑफ ऑल वैलिड इंग्लिश सेंटेंस जो फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट, जो दिए गए अल्फाबेट से उसके बेसिस पे बनाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया, सेंटेंस इन द फॉर्मल लैंग्वेज एल, द द सन इज शाइनिंग, आई लव टू रीड बुक, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, व्हाट टाइम इज इट, ही सेड हेलो। तो ये सब जो पंचुएशन हमने जो सेंटेंस बनाए हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मल लैंग्वेज के जो प्रोडक्शन रूल थे उनके बेसिस पे हमने इसको डिजाइन किया है। पर अब इसने एक पॉइंट और बोला है कि नॉन एग्जाम्पल, मतलब नॉट इन लैंग्वेज, मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है। एप्पल बनाना, एप्पल बनाना इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ वैलिड सेंटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड इंग्लिश सेंटेंस। तो इट्स अ लेक एज अ वर्ब, जो कि इसमें क्या कहीं ना कहीं वर्ब नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये सेंटेंस नहीं होने की वजह से उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर्मल ग्रामर। अब तक हमने क्या दिया, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, फॉर्मल लैंग्वेज तो सेंटेंस
कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर हमने क्या क्या अल्फाबेट्स लगते हैं, है ना, और क्या पंक्चुएशन लगते हैं, तब हम एक सेंटेंस डिफाइन करेंगे। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर की इसलिए बात कर रहे हैं कि बिना ग्रामर के, बिना रूल्स के कोई भी सेंटेंस डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको ग्रामर की आवश्यकता जरूरत पड़ेगी। तो ग्रामर इज अ फॉर्मल सेंटेंस यूज टू जनरेट स्ट्रिंग इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है ना। फॉर्मल लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए एक ग्रामर की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्रामर की। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल जो डेट डिफाइन हाउ नॉन टर्मिनल सिंबल कैन बी रिप्लेस्ड बाय सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताया है कि जो भी हम प्रोडक्शन रूल डिफाइन करेंगे वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होंगे, और हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे टर्मिनल सिंबल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नीचे बता दूंगा कि टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं। द ग्रामर आर यूज टू डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, जो ग्रामर होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? सिंटैक्स को। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं वहाँ भी सिंटैक्स होता है, इफ कंडीशन का, फॉर लूप का, सबके एक सिंटैक्स होते हैं। हम क्या करते हैं, वो सिंटैक्स के अंदर जो जो वैल्यूज होती है वो सब क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनल वैल्यू होती है, और उसको हम किससे, टर्मिनल वैल्यू से क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं, तब जाके हमारा एक पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो एंड प्रोवाइड अ सिंथेटिक वे टू जनरेट ऑल वैल्यू स्ट्रिंग इन दैट लैंग्वेज। और हमको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे टू जनरेट ऑल वैल्यू स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। हमको क्या करना है, वो जो सेंटेंस है या जो प्रोडक्शन रूल होंगे उससे एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे वो मीनिंगफुल हो और सिस्टमेटिक वे में बने, है ना। इस तरह से हमको डिजाइन करना है। ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनल सिंबल क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले। नॉन टर्मिनल सिंबल मतलब क्या? सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो जो भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनल सिंबल्स है। ठीक है। और इनको ही हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है टर्मिनल सिंबल से। तो नेक्स्ट आपको टर्मिनल सिंबल भी दिए हुए हैं, जैसे नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल। अभी नाउन, वर्ब, आर्टिकल अगर हम बात करें, दिस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल सिंबल। बट इनको रिप्लेस करने के लिए हमको इनने एग्जाम्पल भी दिया। नाउन के अंदर ओनली एग्जाम्पल दिया, जैसे सन है, आई है, बुक है। इनका यूज करेंगे तो टर्मिनल, नॉन टर्मिनल सिंबल रिप्लेस हो जाएंगे इस टर्मिनल सिंबल से। वर्ब में इज, लव एंड प्लेइंग है। ठीक है। आर्टिकल्स में द, आ है। ठीक है। पंचुएशन में ये आपको ये दिख ही रहा है, पंचुएशन है ना, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, नल है। एंड प्रोनाउंस में, प्रोनाउन में ही और दे है। तो ये कुछ हमने ऐसे टर्मिनल सिंबल्स दिए हुए हैं। इन टर्मिनल सिंबल का यूज करके हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल सिंबल को रिप्लेस चीज ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, नॉन टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं, ये आपको ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार टर्मिनल सिंबल, अगर जब एक बार टर्मिनल सिंबल नॉन टर्मिनल सिंबल को रिप्लेस कर देता है तो उस टर्मिनल सिंबल को कभी कोई भी चीज या कोई भी सेंटेंस या कोई भी वैल्यू से हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई भी वेरिएबल से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। वो एक बार टर्मिनल सिंबल से रिप्लेस हो गया, इट्स मीन इट इज फिक्स। मतलब सिंपल सी बात है, आई एम अ गुड बॉय। अब आई एम अ गुड बॉय इट इज अ सेंटेंस, इसको हम कहीं से भी किसी भी वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नाउ प्रोडक्शन रूल इज व्हाट? सो प्रोडक्शन रूल क्या होंगे? सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। जैसे दिस, नेक्स्ट चीज, दो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? दो प्रोडक्शन रूल्स दिए हैं, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। नेक्स्ट क्या दिया? सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ से समझ करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, आई, ही, शी और दे। वर्ब क्या होगा? इज, लव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेंटेंस अगर बनाना है मुझे, सब्जेक्ट और वर्ब, तो आई लव लिख दिया, आई प्लेइंग कर दिया। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। ही इज प्लेइंग। ठीक है। ही रीड्स बुक। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ वर्ब इज, लव, प्लेइंग दिया है, ऑब्जेक्ट बुक्स, पार्क एंड गिटार दिया हुआ है। तो ये कुछ हमने रूल्स दिए हैं, रूल्स के साथ साथ उनके कुछ वैल्यूज और वेरिएबल भी दिए हुए हैं, टर्मिनल सिंबल भी दिए हुए हैं, टर्मिनल वैल्यू भी दी हुई है, जिसको हम यूज करके कोई ना कोई एक नया सेंटेंस डिफाइन करेंगे। नाउ एग्जाम्पल, डेरिवेशन यूजिंग द ग्रामर। ठीक है। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस क्या दिया है? सब्जेक्ट और वर्ब दिया है यूजिंग रूल वन, जहाँ पे रूल वन था वो। ठीक है ना? जैसे हमने क्या, सब्जेक्ट को हमने क्या, किससे रिप्लेस किया? आई से। देन वर्ब लिखा। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या लिया? वर्ब को हमने क्या करा? रिप्लेस किया लव से। तो रूल थ्री और रूल फोर का यूज किया, अब सिंपल सेंटेंस बन गया है, आई लव। बाय अप्लाइंग द प्रोडक्शन रूल्स वी कैन जनरेट सेंटेंस सच एज आई लव और या दे आर प्लेइंग। ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जिसको समझना था
किस तरह से प्रोडक्शन रूल्स, किस तरह से फॉर्मल लैंग्वेज डिफाइन की जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है और उसका ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने दोनों चीज़ यहाँ समझी। मतलब फॉर्मल लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक प्रोडक्शन रूल की आवश्यकता होती है, और प्रोडक्शन रूल्स के अंदर भी हमको मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल सिंबल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तभी आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर सेंटेंस डिफाइन कर सकते हैं, और वो मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे और सिस्टमेटिक वे में डिजाइन होंगे। ठीक है ना। अगर आपको सिंटेक्स नहीं मालूम है तो आप कुछ भी बोलोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमने कुछ भी बोला, कई बार बोलते हैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, जस्ट लाइक, तो वो तभी बोलता है क्योंकि उसको प्रॉपर सिंटेक्स का नॉलेज नहीं है। ठीक है। या फिर प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज नहीं है, कहाँ क्या चीज़ पुटअप करनी है, वो चीज़ वो वहाँ पुटअप नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उसके सेंटेंस क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है। तो आज हमने जो समझा है फॉर्मल लैंग्वेज एंड द ग्रामर, ये क्या होता है हमने यहाँ चीज़ समझ ली, उसमें प्रोडक्शन रूल्स का क्यों इंपॉर्टेंस है ये भी हमने यहाँ समझा है। ठीक है।